राम राम। उस भारत माता को प्रणाम करता हूं जिसकी वजह से हमारा सबका जीवन है, और आप सबके इस गुरु माता पिता को तो प्रणाम है ही है, सारे बुजुर्गों को तो राम राम है ही है, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार है ही है। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो छोटे बच्चे से लेकर और बहुत बुजुर्गों तक सब पर लागू होती है, और वह है दर्द, शरीर में दर्द। कभी हाथों में, खिलाड़ियों के कंधों में, लेडीज की कूल्हे में, टांगों में, बुजुर्ग के पैरों में, कमर में, गर्दन में। क्यों इतना दर्द, क्यों आर्थराइटिस, क्यों गठिया? इसकी जो जड़ें हैं वो कहां छुपी हुई हैं, ये ग्रह आपको बताएगा। फिर चिकित्सक आपको ठीक कर देंगे, बस आप उपाय करते रहिएगा। सुनिए आज की खास बातचीत। बरसों पुराने दर्द का ग्रह से कनेक्शन होता है और ये कुछ लक्षण उत्पन्न करता है, ये मैं आपको बताता हूं, बस आप गौर से इसे समझ लीजिएगा। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, बाकी तो चिकित्सीय सलाह आप लेते ही हैं। जरूर दुआ और दवा से यह दर्द दूर होगा। आर्थराइटिस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, समझना होगा, और जो खास तौर से एक विशेष दुआ और दवा से यह दर्द दूर होगा। आर्थराइटिस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, समझना होगा, और जो खास तौर से एक विशेष विधि से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनको ये कैसे प्रभावित करती है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम शुरुआत ग्रह से करते हैं। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो रोग 55 साल के बाद होते थे वो अब 15 साल के बाद होने लगा है। यही दर्द, गठिया, आर्थराइटिस बच्चों में भी खूब देखी जाती है। और एक चीज और बता दूं, 100 किस्म की होती है आर्थराइटिस। लिहाजा हर दर्द को तवज्जो दीजिएगा, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा और ये उपाय भी करते रहिएगा। यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति को रोग देता है तो बचपन से उसकी चाल में वह लक्षण उत्पन्न होंगे। बच्चियों खास तौर से आप सीखो इस बात को। जैसे बहुत सारे लोग मस्ती से धीरे धीरे चलते हैं, मस्ती से व्यक्ति को थोड़ा क्विक चलना चाहिए, मस्ती वाली चाल, धीरे धीरे बेफिक्री, और चलते समय पैर यूं होने चाहिए, लेकिन पैर यूं रख के चलते ऐसे। महिलाएं खास तौर से सुने, बच्चियां खास तौर से सुने, यदि आपको ऐसे ऐसे पैर रखकर चलने की आदत, चलते समय कमर यूं और पैर इस तरीके से बाहर रख के आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से आगे जाकर आपके कमर पैर में दर्द होगा। जो चंद्रमा जब रोग देता है जिन लोगों को, उन लोगों को खीर, मिठाई, जूस, आइसक्रीम ये बड़ी पसंद होती हैं। ऐसे लोगों को एक अजीब सा लालच होता है इन सब चीजों को खाने पीने का। ये ठीक है, कभी नहीं भी होगा लेकिन फिर उत्पन्न हो जाएगा। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेडीज खास तौर से सुने, कि यदि आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं आता, आप उसे अपने अंदर छुपा लेते हैं, वह अंदर ही अंदर आपको घोटने लगती है, तो आगे जाकर रोग में परिणत हो जाएगी और जगह जगह आपके शरीर में दर्द होगा। मैं ज्योतिष रूप से कह रहा हूं। बृहस्पति आदि कुंडली में खराब है तो शरीर में पित्त की मांग बढ़ा देगा, एसिडिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण आपको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि जो पित्त बढ़ता चला जाएगा बृहस्पति के कारण, तो आपके जोड़ों में वह पित्त बैठेगा, व्यक्ति को हड्डी की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये जो मसल कैप्सूल्स होते हैं जो आपकी बोन्स को मूव कराते हैं, वहां पर एक अनवांटेड फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, उसके कारण ये मूवमेंट सॉफ्ट नहीं रहेगा, हड्डी दिक्कतों से चलेगी, ये शिकायत होती चली जाएगी। मैं बहुत गहराई से आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, समझ लीजिए। और ये बच्चों को भी समझना, ऐसा नहीं कि बुजुर्गियत में होते हैं सारी प्रॉब्लम्स, ये बच्चों को, लड़कियों को हो रही है। 14-15 साल के बच्चे प्रभावित हैं। अरे आपको तो 10 घंटे बैठ के पढ़ने की या खेलने की आदत होनी चाहिए, आप 2 घंटे में थककर और दर्द चिल्लाते हैं। सुनिए, कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो आगे जाकर दिक्कत कर रही हो। मंगल यदि आपको खराब तौर से प्रभावित कर रहा है तो व्यक्ति आगे जाकर यूरिक एसिड, हाइपर एसिडिटी, सीआरपी और फैक्टर्स, इन सब की वजह से, क्रेटिनाइन की डिस्टर्बेंस की समस्याओं की वजह से उसके शरीर में गठिया हो जाएगी।
ये मंगल ऐसी गड़बड़ी करता है। जब मंगल आपका खराब परिणाम देना शुरू करता है तो प्रोटीन लेवल बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनका मंगल बहुत खराब होता है उन्हें हाई प्रोटीन डाइट बहुत पसंद होती है। वो बहुत सारे चने खाएंगे, बहुत सारे लोबिया खाएंगे, बहुत सारे छोले खाएंगे, मैदा, तला हुआ भोजन, कच्चा प्याज, बहुत सारा खीरा, इन सारी चीजों का, नॉन वेज, रेड मीट का बड़ा सेवन करते हैं। और इसकी वजह से धीरे धीरे प्रोटीन की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोटीन यदि आपके शरीर में पहुंचेगा तो नुकसान होगा। और खास तौर से ये बच्चों में आपसे कहना चाहूंगा जो एब्स वगैरह बनाते हैं, ये पैक वो पैक और खूब मसल्स और डोले शोले जिसे आप कहते हैं, और वह बने इसके लिए आप कुछ खास पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, चिकित्सीय सलाह के बिना मत लीजिए, क्योंकि अगर शरीर में प्रोटीन बढ़ गया, फिलहाल तो जरूर बहुत खूबसूरत दिखोगे, शादी भी हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद शरीर नुकसान कर जाएगा बहुत। इसलिए चिकित्सीय सलाह के बिना नहीं। हड्डियों का जो जोड़ होता है उसके लिक्विड पर बड़ा खराब असर डालता है मंगल। और यदि कुंडली की बात करते हैं तो शुक्र जब हड्डी का रोग देगा तो वह भी ऐसे डिस्टर्बेंस करेगा। खासतौर से मेष, वृषभ, कर्क, तुला, मकर और मीन राशि में यदि आपकी कुंडली पड़ती है या ये राशि आपकी कुंडली में है तो ध्यान दीजिएगा। और कुंडली का फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और 8th हाउस या 12th हाउस यदि यहां कहीं शुक्र बैठा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो बोन फ्लूइड होता है ये कम ना हो जाए, इसमें प्रॉब्लम ना हो जाए। शनि की भी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि शनि यदि खराब होता है तो हड्डियों में दर्द की समस्या पैदा करता है। शनि वायु पैदा करता है, गैस बनाता है। गैस जब बनेगी तो स्नायु तंत्र कमजोर होगा। मन का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी मन, और मन मैनेज होता है वायु से, शरीर की वायु से। और यदि वायु शरीर में अधिक बनेगी तो आप धीरे धीरे आपके जो तंत्र का तंत्र है, स्नायु तंत्र है, ये वीक पड़ता चला जाएगा और उससे प्रॉब्लम होगी। शनि ये रोग देता है, और यदि ये रोग देता है तो उसके बहुत सारे लक्षण भी देता है। मैं बता रहा हूं, ईश्वर बड़ा कारसाज है, आपको पहले ही बताता है कि ये चीज मैं दे रहा हूं, बच सको तो बच लो, लेकिन हमें पता नहीं है। शनि जिस व्यक्ति को रोग देगा वो व्यक्ति बचपन से ही आलोचना करने की प्रवृत्ति रखेगा। आप देखिएगा, जो लोग बहुत मीनमेखी होते हैं, जो दूसरे की खामोखा में निंदा करते रहते हैं, वह शरीर के दर्द से बहुत परेशान मिलेंगे आपको। शनि किसी को भी बहुत देर तक प्रसन्न नहीं रहने देगा, प्रसन्न रहते हुए लोगों को देखने नहीं देगा। ऐसे लोग खामोखा सैडिस्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस पर शनि बुरा प्रभाव डाला बहुत सुस्त होगा, धीरे धीरे काम करेगा। उससे आप उससे कोई बात कहेंगे ना, बताओ ये काम करें क्या, सोचने बैठ जाएगा, कहेगा सोच के बताता हूं, जबकि वो 1 सेकंड में उसको उत्तर दे सकता था। वह व्यक्ति सुबह बहुत देर से उठेगा, रात बहुत देर तक सोएगा, उसको रात में नींद बहुत लेट आएगी, उसका चेहरा और उसकी स्किन मलिन होती है क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी होती है। ऐसे लोग धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं क्योंकि उनके लंग्स भी वीक होते हैं, उनकी सांस पर भारीपन आने लगता है। ये देता है शनि। ये हमेशा एक डर की कल्पना करते रहते हैं, हेल्यूसिनेशन जिसे बोलते हैं। हेल्यूसिनेशन इन्हें बहुत होते हैं, जैसे सांप नहीं है, रस्सी लटक रही है, फिर भी सांप सांप कह के चिल्लाना, ये हेल्यूसिनेशन कहलाता है। इनके कंधे, गर्दन, लोअर बैक, खास तौर से लुम्बर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा, पिंडलियां, ये बचपन में प्रभावित होने लगती है। हम ध्यान नहीं देते हैं जब हमारे बच्चे कहते हैं यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, या जब माता बहनें कहते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं। दीजिए, क्योंकि ये आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। आप देखिए, समाज में आर्थराइटिस और गठिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम ये बिल्कुल बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। मत कीजिए इग्नोर, जब वो ऐसा कहे तो आप कुछ उपाय जरूर कीजिए। ऐसे लोगों को गैस बहुत बनती है जिनका शनि खराब होगा, और गैस जिसे भी बनेगी उसे हड्डियों की समस्या आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगी। यही शनि आर्थराइटिस उत्पन्न कर देता है। तो फिक्र मत कीजिए, मैं उपाय बताऊंगा ढेर सारे और आपकी जिंदगी कटेगी मस्ती से। ईश्वर की कृपा रहनी चाहिए बस। चलिए अब जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आप शक्ति से ओतप्रोत हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, दिन अच्छा है, जुटिए अपने काम में।
लेकिन एक सावधानी रखने की जरूरत है। घर में अपने वातावरण बहुत शांत रखिएगा, क्योंकि कलह हो सकती है, और मन को बहुत भावुक मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कीजिए, आराम से दिन कटेगा। वृषभ राशि, आज मन दुखी रहेगा और आलस से बहुत हावी रहेगा, उससे काम धाम रुक सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? आलस्य को त्यागिए और व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, सब छोड़िए प्रभु चरणों पर और ये उपाय कीजिए। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 5-10 बार और अपने काम पर निकल पड़िए। मिथुन राशि, आज मन में कुछ डर है, संशय है, अजीब सा संकोच है और बड़ी व्याकुलता रहेगी, लेकिन चिंता नहीं करिए। एक सावधानी बरतिएगा, कोई भी नया कार्य नहीं करे तो अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी से बचें। उपाय कर लीजिए, घर से निकले तो सौंफ खाकर निकले तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, मन में आज उत्साह है, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके पास, उल्लास है, छोटे भाई बहनों के मिलने से लाभ होगा। बस एक सावधानी बरतिए, इस दिन मन कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि होता ही है कि जब बहुत उल्लास मन होता है ना, तो हम कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। उपाय करिए, सब ठीक होगा। सफेद चंदन शिव को अर्पित करें, अपने मस्तक पर धारण करें और काम पर चलें। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत होनी होती है या हो रही होती है, उनके हाथ पर कुछ खास लक्षण उभरते हैं, जान लीजिए और देख लीजिए। देखिए, अगर आपके चंद्रमा से इधर की ओर, यहां से यहां कुछ रेखाएं धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, तो आगे जाकर आपको ये रोग होगा और ठंड की शिकायत भी आपको जल्दी हो जाया करेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ आपके अंगूठे के इस स्थान पर रेखाओं का जाल है, तो भी ये दिक्कत जरूर करेगा। तीसरी चीज, यदि आपके यहाँ पर ये रेखाएं बन गई हैं त्रिशूल सी, तो भी दिक्कत, और जीवन रेखा के यहाँ से कोई रेखा अगर उठ के बृहस्पति के पर्वत पे जा रही है, तो भी गैस बनने के कारण दिक्कत होगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आपके तिल आ जाते हैं, तो ये आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम देगा, या नसों की दिक्कत की वजह से आपके शरीर में भयंकर दर्द हो सकता है। डरना कैसा? उपाय बताने वाला हूं मैं एक बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन व्यर्थ खर्च हो सकता है, परिवार में संयम और अनुशासन बना के रखें। एक सावधानी, कुटुंब से संबंधित फैसले नहीं लें, अवॉइड करें या फिर सलाह से करें। उपाय क्या करना है? अभी अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए, काम पर चलिए तो वो सब ठीक करें। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं, धन से संबंधित कार्य में लाभ होगा, लेकिन एक सावधानी, जोश में होश मत खोइएगा। उपाय कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, मन को शांत कीजिए, घर से निकलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, जहां आप काम करते हैं आपका मन नहीं लगेगा, आज अजीब सा लगेगा, और साथ ही साथ धन इधर उधर खर्च हो सकता है, हानि हो सकती है, केयरफुल रहें। एक और सावधानी जो आपने बरतनी है वो ये है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है इस दिन। उपाय क्या करेंगे आप? मंदिर के दर्शन कीजिए, वहां 2 मिनट बैठिए, उसके बाद काम पर चलिए, दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, भाग्य प्रबल है, इसलिए रुके हुए कार्य में गति आएगी, लाभ के योग है, जम के मेहनत कर डालिए आज। सावधानी जरूर रखिएगा कि कोई खर्च होश में ही करिएगा और कोई बड़ा निर्णय अकेले मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी के पैर छूइए इस तरीके से, पैर हमेशा क्रॉस एंड छूने चाहिए, फिर घर से निकलिएगा, मिश्री खाते हुए जाइएगा, थोड़ी सी ले भी जाइएगा लोगों को खिलाने के लिए। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। प्रभु कृपा से दर्द ठीक होगा, कैसे ये बताता हूं। यदि आपको ईश्वर न करे गठिया महसूस होने, यानी आपके ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ बहुत दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, सूजन आ जाती है, तो क्या करना है? अश्वगंध की जड़ और मिश्री या खांड ये एक साथ पीस लें। अश्वगंध सुखा के पीस लीजिए, उसमें मिश्री डाल लीजिए, खांड डाल लीजिए, और दिन में 2 बार गर्मा गर्म दूध के साथ 1-1 चम्मच सेवन कर लीजिए। अभी मैं पता है क्या बताने वाला हूं कि आपका बच्चा यदि एक विशेष तरीके से पैदा हुआ है तो उसकी केयर कैसे की जाए, बताता हूं 2 मिनट के एक ब्रेक के बाद। और चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं पुनः शुरू। गुरु मंत्र बहुत खास है, बहुत सारे बच्चे आजकल सजेरियन होते हैं, उनके लिए एक मेरी खास एडवाइस है
लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कार्यस्थल पर सफलता के योग हैं। आपके उच्चाधिकारी, बॉस, सीनियर्स ये आपको सहयोग करेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। ससुराल में मधुरता बनाए रखने का प्रयत्न करें। उपाय क्या करना है? मंदिर में चावल का दान कर दीजिए, सब ठीक। मकर राशि, मंगल कार्य हो सकते हैं, कोई नया कार्य स्टार्ट हो सकता है, शुभ कार्य की सूचना आ सकती है। कुल मिला के बढ़िया है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन स्त्रियों से बात करते समय सम्मान का भाव रखें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट को नीले पुष्प भेंट कीजिएगा, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, मन व्याकुल है इस दिन और शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अलर्ट रहें, सावधान रहें। एक खास सावधानी, इस दिन सलाह देने से बचिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज का दिन अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बने रहेगा, उल्लास है, मन में उत्साह है। मैं ये नहीं कह रहा परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन परेशानियों से निपट सकता हूं मैं, ऐसी सोच आएगी आपको और कोई सहारा भी मिलेगा। बस एक सावधानी बरतें, अपने भावों को यानी मनोभावों को नियंत्रण रखिएगा। उपाय, अपने गुरु को, आचार्य को, शिक्षकों को प्रणाम अवश्य करें। अगर वह दूर है तो मानसिक प्रणाम करें। और अब बात उनकी जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, तो चलिए हम सब लोग मिलकर जोरदार तरीके से उन्हें विश करते हैं। बोलते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल भाई बड़े अच्छे हैं। कुछ नया होगा जिससे आपके पद में, प्रतिष्ठा में, सुख में बढ़ोतरी होगी। बस रिश्तों पर खास ध्यान देना होगा, अन्यथा कोई रिश्ता आपसे छूट सकता है। उपाय जरूर करिए भाई, समय अच्छा है तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। उपाय क्या है? रोजाना सूर्य की पूजा कीजिएगा। तो चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कोई ईश्वर न करे परेशानी हो तो इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्द मात्र अपनी परेशानी लिखने के लिए नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा, प्रभु साहब ठीक करेंगे। राजकुमार जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम राजकुमार जी। राम राम गुरु जी। जी जी गुरु जी, मेरे को अपने बेटी के बारे में पूछना है। वो बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ाई में ना थोड़ा सा बहुत आनाकानी करती है। डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 22/9/2002। टाइम 1:35 दोपहर का। प्लेस दिल्ली। देखिए थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है बच्ची जरूर, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इस बच्ची का इंटरेस्ट रहेगा आर्ट में। इनको डांस क्लास में या म्यूजिक क्लास में भेजिए। इनको दोपहर में पपीता जरूर खिला दिया कीजिए, 10-12 टुकड़े पपीते के ताजा काट कर। और दूसरी चीज यह है, यह जल्दी सो जाए इस बात का ध्यान रखा कीजिए। और सूर्योदय पर इन्हें उठवाकर इनके हाथ से सूर्य को जल दिलवा दिया कीजिए। बस इतने ही उपाय हैं। इष्ट हनुमान जी हैं इनके, ये यदि करवा दिए आपने इनसे, और प्लस जो खेल कूद वाली बात मैंने बताई वह, क्योंकि बच्चे को खेलना ही चाहिए, वो नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। आप देखिएगा महीने भर में आपको इस बिटिया से रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और अब गुरुमंत्र। अब एक राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, कोई बात नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, टेस्ट योरसेल्फ। ठीक, जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनका बृहस्पति और मंगल कुपित होता है। और यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे ऐसे बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। ये बहुत चिल्लाकर और अकड़ कर रोते हैं। बच्चा जब रोता है ना, अकड़ जाता है, ये पेट टाइट हो जाता है। ऐसे बच्चों पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया, उन्हें उल्टा सीधा खिलाते रहे। अरे पेरेंट्स को भी तो नहीं पता ना कि किस चीज में क्या कंपोनेंट्स पड़े हुए होते हैं। भाई जो भी आप बच्चों को खिलाएं उसके पैकेट को पढ़ लिया करें। ऐसे हम कुछ भी उन्हें खिलाते हैं, इसकी वजह से उनके शरीर में जो नहीं होना चाहिए वो ज्यादा हो जाता है, जो होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। और आगे जाकर संधिवात, आर्थराइटिस, गाउट, इन सब के रोगों से, जोड़ों के दर्द से ये बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। धन कमाना है,
पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, यंत्रों को सिद्ध करना है, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी है, कर लीजिए। 5 दिन आ रहे हैं, दिवाली के खास दिन हमारा दिवाली स्पेशल शुरू होगा और आप इन सभी चीजों को सीखिए, करिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाइए, कुछ प्रतिष्ठित और समृद्ध बनिए। कल धनतेरस की बात करेंगे और फिलहाल आज मैं चलूं? बस खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छी अच्छी चीजें खाना और सब भगवान को समर्पित कर देना। राम राम, नमस्कार।